नमस्कार, जय माँ शारदा। अकाया वैदिक एस्ट्रो में एक बार फिर से आपका स्वागत है। मैं हूँ पंडित श्याम भारद्वाज और आज मैं उपस्थित हुआ हूँ एक बहुत बड़े ग्रह देव गुरु बृहस्पति, देवताओं के गुरु कहे जाने वाले ग्रहों में सर्वाधिक शुभ ग्रह देव गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। 14 मई 2025 को देव गुरु बृहस्पति जो पिछले 13 महीने से दैत्य गुरु शुक्राचार्य की वृषभ राशि में भ्रमण कर रहे थे, वो वहाँ से राशि परिवर्तन करके पहुँच जाएंगे युवराज बुध की मूल त्रिकोण राशि मिथुन में। मिथुन राशि में देव गुरु बृहस्पति का ये संचरण बहुत बड़े परिवर्तन लेकर आ रहा है, क्योंकि इस बार देव गुरु बृहस्पति जो है वो अतिचारी अवस्था में है। अतिचारी अवस्था किसे कहते हैं? अतिचारी अवस्था उसे कहते हैं जब कोई ग्रह अपनी सामान्य चाल से तेज चाल के साथ में चलता है, जहाँ स्पीड बढ़ी हुई होती है। तो इस अतिचारी अवस्था के कारण साल के मध्य में 18 अक्टूबर 2025 को मिथुन राशि से कर्क राशि में प्रवेश कर जाएंगे और 5 दिसंबर को वक्री अवस्था में फिर से मिथुन राशि में लौट आएंगे। 13 महीने के लिए देव गुरु बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन होने जा रहा है। राशियों के क्रम में अगर हम बात करें तो देव गुरु बृहस्पति जो हैं वो धनु और मीन राशि के स्वामी होते हैं, कर्क राशि में उच्च के होते हैं और मकर राशि में निम्नतम होते हैं। सूर्य की राशि सिंह में मित्र राशिगत होते हैं, अत्यधिक शुभ माने जाते हैं। वैसे तो देव गुरु बृहस्पति 12 कुंडलियों के 12 भावों में कुछ 1-2 भाव अगर छोड़ दें तो बाकी सब में शुभ अवस्था में फल देते हैं, लेकिन अकेले गुरु कभी कभी स्थान हानि भी करवाते हैं। गुरुदेव को 3 दृष्टियां प्राप्त हैं, 5वीं, 7वीं और 9वीं। तीनों ही दृष्टियां अत्यंत शुभ मानी जाती है देव गुरु बृहस्पति की। देव गुरु बृहस्पति आपके जीवन में एक तो ऊर्जा के कारण है, आध्यात्मिक ऊर्जा के कारण है, धन के कारक हैं, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति रिप्रेजेंट करते हैं घर में गोल्ड को, सोने को, तो धन के कारक हैं। शरीर में अगर हम कहें तो पेट के कारक हैं, लीवर के कारक हैं। तो देव गुरु बृहस्पति एक बड़ा राशि परिवर्तन करने जा रहे हैं। देव गुरु बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन कहीं ना कहीं उन लोगों के लिए जिनको शनि नकारात्मक अवस्था में चल रहे हैं, जिनकी 7.5 चल रही है। 7.5 पर शनि क्या प्रभाव देने वाले हैं, 12 राशियों पर शनि देव का क्या प्रभाव होने वाला है, इसके संबंध में मैं वीडियो बना चुका हूं। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहां 12 राशियों का शनि राशि परिवर्तन जो कि 29 मार्च 2025 को हुआ था, उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको वहां से प्राप्त हो जाएगी। तो शनि राशि परिवर्तन के बाद से कुछ राशियों पर जो समस्या मंडरा रही थी उसमें कहीं कहीं कुछ कुछ को राहत थोड़ी देव गुरु बृहस्पति के इस राशि परिवर्तन के कारण मिलने वाली है। राशियों के क्रम में अगर हम बात करें सबसे पहले मेष राशि की, देखिए मेष राशि पर इस समय 7.5 का प्रथम ढैया जो है उसकी शुरुआत हो चुकी है 29 मार्च 2025 से। इसके बारे में अगर आप संपूर्ण विश्लेषण जानना चाहते हैं कि शनिदेव का क्या प्रभाव रहने वाला है आने वाले 2.5 वर्ष के लिए, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, मेष राशि से संबंधित जानकारी उसमें शनि राशि परिवर्तन की दी गई है। अब क्योंकि मेष राशि पर 7.5 शुरू हुई थी तो निसंदेह खतरा मंडरा रहा, परेशानियां आना शुरू हो रही। लेकिन 14 मई को जब देव गुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे तो कहीं ना कहीं राहत की खबर यहां पर मिलती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति कहां रहेंगे मेष राशि वालों के लिए, तो वो रहेंगे तृतीय भाव में, तीसरे भाव में। इससे पहले कि मैं विश्लेषण पर आगे बढ़ूं, मैं आपको यहां बता दूं कि ये जो राशिफल मैं बता रहा हूं ये आपके चंद्र राशि आधारित राशिफल है। अगर आप चंद्र राशि के बारे में नहीं जानते, आपके पास में कुंडली बनी हुई है, तो अपनी कुंडली को खोलिए और उसके अंदर देखिए कि चंद्रमा कुंडली के 12 घरों में किस अंक के साथ लिखे हुए हैं, 1 से 12 राशियों में किस अंक के साथ लिखे हुए हैं, वही आपकी जन्म राशि है। उसी के आधार पर मैं आपको ये राशिफल बता रहा हूं। साथ ही साथ यहाँ एक बात आपको और बता दूं कि ये जो ट्रांजिट का विश्लेषण है ये इस बात पर निर्भर करेगा कि इस समय आपको कौन से ग्रह की दशा, महादशा, अंतरदशा चल रही है, और जन्म समय पे, जैसे देव गुरु की हम बात करें तो जन्म समय पे देव गुरु कुंडली में किस स्थिति में है।
अगर बहुत सकारात्मक स्थिति में है, उन्हीं की दशा या महादशा चल रही है, तो जो प्रभाव मैं आपको बता रहा हूँ वो पूर्ण रूप से आपको मिलेंगे। अगर नकारात्मक स्थिति में है तो इतने अच्छे प्रभाव नहीं मिलेंगे। अगर ज़्यादा ही नकारात्मक स्थिति में है तो फिर हो सकता है नकारात्मक परिणाम भी आपको प्राप्त हो जाए। अब मान लीजिए 2 मिनट के लिए कि मैं मेष राशि वालों के लिए इसकी विश्लेषण दे रहा हूँ, बहुत सी अच्छी बातें इस दौरान होगी, पर मान लीजिए आपको इस समय राहु की महादशा चल रही है, तो अब ऐसे में ये प्रभाव इतने नहीं मिल पाएंगे। अब इन प्रभावों में अंतर आ जाएगा। तो किसी भी अंतिम निर्णय पे पहुंचने के लिए कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। अगर आप कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो या तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में या दिए गए नंबरों पे मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं काल चक्र की दूसरी राशि वृषभ राशि के बारे में। वृषभ राशि जो है वो दैत्य गुरु शुक्राचार्य के स्वामित्व की राशि है और पिछले 13 महीने से देवगुरु बृहस्पति वृषभ राशि पर ही भ्रमण कर रहे थे। तो वृषभ राशि वालों के लिए वैसे तो कोई बहुत नकारात्मक स्थिति नहीं थी देवगुरु बृहस्पति के इस भ्रमण से, लेकिन स्वास्थ्य संबंधित समस्या गाहे बगाहे आपके साथ हो रही थी, क्योंकि वृषभ राशि के लिए कहीं ना कहीं देवगुरु बृहस्पति जो है वो बहुत कारक ग्रह नहीं है, अष्टम भाव के स्वामी होकर के आपकी राशि पर मौजूद थे। तो पेट से संबंधित समस्या, अचानक बुखार, बीमारी, ज्वर आदि समस्याएं आपके साथ में चल रही थी। कहीं ना कहीं बार बार आपका कॉन्फिडेंस भी अप डाउन हो रहा था। अब देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि को यहाँ से छोड़ने वाले हैं, वृषभ राशि को छोड़ करके चले जाएंगे मिथुन राशि में। मिथुन राशि द्वितीय भाव माना जाता है वृषभ राशि वालों के लिए, और द्वितीय भाव होता है धन का, कुटुंब का, वाणी का। अब द्वितीय भाव में जब देवगुरु बृहस्पति संचरण करेंगे तो निश्चित रूप से संचित धन में वृद्धि करने वाले यहाँ सिद्ध होंगे। काल चक्र में द्वितीय भाव जो है वो बृहस्पति को वहाँ पर बहुत ही अच्छा प्रभाव वाला माना जाता है। तो एक तो धन वृद्धि की संभावना यहाँ से बढ़ेगी। दूसरी बात, इस समय पे आपकी वाणी बड़ी प्रखर हो जाएगी। लोग आपकी वाणी का बड़ा सम्मान करेंगे, वाणी का बड़ा विश्वास करेंगे आपकी बात का। अगर आप किसी ऐसे कार्य क्षेत्र में हैं जहाँ वाणी का बहुत उपयोग है, मान लीजिए आप ज्योतिष हैं, राजनीतिज्ञ हैं, शिक्षक हैं, तो कहीं ना कहीं उसका अधिकतम लाभ, या जैसे आप कॉल सेंटर आदि में काम करते हैं जहाँ आपकी बोली की बहुत इंपॉर्टेंस है, तो वहाँ कहीं ना कहीं आपको लाभ मिलता हुआ यहाँ दिखाई दे रहा है। धन में भी वृद्धि होगी। अभी तक ऐसा हो रहा था कि धन तो आपको प्राप्त हो रहा था, लेकिन बार बार बहुत ज़्यादा खर्च हो रहा था। अब यहाँ पे क्या स्थिति बन रही है, देवगुरु बृहस्पति लाभ के मालिक होकर के धन में रहेंगे। वृषभ राशि वालों के लिए एकादश भाव के मालिक बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और लाभ के मालिक होकर के धन भाव में रहेंगे, तो धन वृद्धि निश्चित रूप से आपके जीवन में होगी। अब यहाँ से देवगुरु बृहस्पति की पहली दृष्टि जो पड़ेगी वो पड़ेगी षष्ठ भाव के ऊपर, छठे भाव के ऊपर। कमाल की बात है, आप खुद देखिए। छठे भाव क्या होता है, रोग, शत्रु, ऋण। यहाँ से रोग, शत्रु और ऋण को देखा जाता है। तो देवगुरु की बृहस्पति की दृष्टि में अमृत है। जिस जगह को देखते हैं उस जगह से संबंधित सारी समस्याओं को समाप्त कर देते हैं। तो सबसे पहले ऋण मुक्ति का योग बनेगा। अगर आपने कोई लोन, कर्ज आदि ले रखा है तो उससे आप मुक्त हो जाएंगे। अगर आप लोन लेना चाहते हैं कोई नया कार्य करने के लिए, तो वो काम भी आपका फटाफट हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, उसमें भी आपको बड़ी आज़ादी मिलेगी। रोग, कहीं ना कहीं जैसा कि मैंने बताया कि पिछले 13 महीनों से बीमारियों से संबंधित समस्या आपके जीवन में रही है, उसके समाप्ति की संभावना यहाँ पर बन जाएगी, और शत्रु इस समय आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे। तो देवगुरु बृहस्पति की षष्ठ भाव पर दृष्टि कहीं ना कहीं लाभदायक सिद्ध होने जा रही है। 7वीं दृष्टि से देखेंगे अष्टम भाव को, जो कि उनका खुद का घर है। वहाँ पर धनु राशि है, देवगुरु का अपना घर है। अब अष्टम भाव पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि बहुत ही विलक्षण होती है, क्योंकि अष्टम भाव किस चीज़ का है, रहस्य का, रोग का, मृत्यु का, पिछले जन्म के कर्मों का। अब अष्टम भाव पर देवगुरु की बृहस्पति की अमृतमयी 7वीं दृष्टि पड़ेगी, तो सबसे पहली बात तो अचानक लाभ, रुका हुआ लाभ। कई स्थितियों में कहें तो पूर्व जन्म में किए हुए पुण्य कर्मों का लाभ यहाँ मिलता हुआ दिखाई देगा। साथ ही साथ ये समय विशेष रूप से उन लोगों के लिए बहुत लाभदायक है जो रिलीजियस, आध्यात्मिक जीवन में कोई बड़ा कार्य करना चाहते हैं, कोई सिद्धि प्राप्त करना चाहते हैं, कोई साधना करना चाहते हैं। इस समय पे की गई साधना निश्चित रूप से सफल होगी, ये मैं आपको गारंटी के साथ कह रहा हूँ।
इस समय पे थोड़ा आध्यात्मिक बन जाइए। जिस किसी भी देवी देवता की पूजा आप करेंगे, जिससे भी प्रार्थना आप करेंगे, वहाँ जल्दी से जल्दी आपकी बात पहुँचेगी। अष्टम भाव पर देवगुरु की बृहस्पति की दृष्टि कहीं ना कहीं आध्यात्मिक ऊर्जा को मोक्ष की तरफ ले जाने वाली सिद्ध होती हुई दिखाई दे रही है। देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि, जो कि श्रेष्ठतम दृष्टि मानी जाती है देवगुरु बृहस्पति की, वो रहेगी आपके दशम भाव पर। दशम भाव किस चीज़ का है? तो कार्य क्षेत्र का, प्रोफेशनल लाइफ का। तो अगर आप नौकरी पेशा हैं, उन्नति होने वाली है, प्रमोशन होने वाला, इंक्रीमेंट होने वाला है। सरकारी सेवा में हैं तो वहाँ भी आपको लाभ प्राप्त होने वाला है। कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा, आपका वर्चस्व बढ़ने वाला है। साथ ही साथ सम्मान प्राप्त होने वाला है। सरकार से कह लें, समाज से कह लें, आप कोई ना कोई ऐसा कार्य जरूर करेंगे जिससे कि आपको सम्मानित किया जाए, पुरस्कार प्राप्त हो आपको। तो वृषभ राशि वालों के लिए देवगुरु बृहस्पति का यह संचरण हर मामले में अच्छा सिद्ध होने जा रहा है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, देवगुरु बृहस्पति जिस स्थान पर बैठते हैं उस स्थान को थोड़ा सा कमज़ोर करते हैं। तो यहाँ पर कौटुंबिक कलह की संभावना थोड़ी सी बढ़ी हुई दिखाई दे रही है। बाकी सभी मामलों में वृषभ राशि वालों के लिए श्रेष्ठतम सिद्ध होने जा रहा है देवगुरु बृहस्पति का यह संचरण। कुछ सावधानी अगर आप रख लेंगे, क्योंकि देख लीजिए द्वितीय भाव जो है वो आपके मुख का भी भाव है, आपकी वाणी का भी भाव है। तो अगर आप अभद्र भाषा का प्रयोग करते हैं, गाली गलौज वाली भाषा का प्रयोग करते हैं, अगर आप मांसाहार का सेवन करते हैं, अगर आप शराब का सेवन करते हैं, तो ये जो प्रभाव हैं ये नकारात्मक हो जाएंगे। साथ ही साथ एक बात और ये बताना चाहता हूँ कि ये जो प्रभाव मैंने सारे पॉजिटिव बताए हैं, ये इस बात पर निर्भर करेंगे कि आपकी जन्मकालिक कुंडली में देवगुरु बृहस्पति की स्थिति कैसी है। इस समय आपको दशा, महादशा, अंतरदशा किस ग्रह की चल रही है। अगर देवगुरु बृहस्पति अच्छी अवस्था में है जन्मकालिक कुंडली में, दशा अंतरदशा भी उनकी ही चल रही है, तो मैंने ये जो पॉजिटिव प्रभाव बताए हैं ये सारे निश्चित रूप से आपको प्राप्त होंगे। लेकिन अगर वहाँ पर स्थितियाँ विपरीत है तो फिर प्रभाव में कुछ न कुछ कमी ज़रूर आएगी। इसीलिए अगर आप किसी अंतिम निर्णय पर पहुंचना चाहते हैं तो उसके लिए कुंडली विश्लेषण अत्यंत आवश्यक है। अगर आप अपना कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख करके भेज सकते हैं या दिए गए नंबरों पे मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसी के साथ अपने शब्दों को अभी यहीं विराम देता हूं, फिर उपस्थित होता हूं एक नए विषय के साथ। जय मां शारदा।